स्कूल की इधर गाड़ी की प्रॉब्लम की वजह से वहीं पास में स्कूल था तो छोड़ा हुआ था। तो वहीं पे अभी 2 महीने हुआ था इनको छोड़े हुए गए हुए बाहर। जैसे कि बड़े मज़े से रह रहे थे हम, तो ऐसे ही पता चलता है एक दिन कि उनको गोली लग गई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शहीद भी हो चुके हैं। ऐसे ही अंधेरे में रखा था उन्होंने हमें। वो तो जब मैं घर पहुंची बच्चों को लेके बड़ी मुश्किल से घर पहुंची, मम्मा को पता ही नहीं था, तो मम्मा को आके उठाया तो बोलते चलो सुबह चलते हैं उनके पास। सुबह फिर जब पेपर में देखा तो जम्मू से काफ़ी दूर आकर वन तालाब से भी काफ़ी आगे आना पड़ा और यहाँ आके पहुँच गए हैं लांस नायक रंजीत सिंह जी के गांव में। आते ही एक बहुत बड़ा बोर्ड देखने को मिला, उनके नाम से बना हुआ है, तो बड़ा गर्व सा फील हो रहा था कि कुछ तो गवर्नमेंट ने किया है। इनका गेट बनाकर इनको, इनकी फैमिली को कम से कम ये दिलासा तो मिली है कि सारी दुनिया इनके साथ है। फिर भला हम कैसे पीछे रह सकते थे। हमने जो मुहिम स्टार्ट की है कि अपने देश के जो वीर योद्धा हैं जिन्होंने देश के लिए, हमारे लिए इतनी ढेर सारी कुर्बानियाँ दी, तो CN न्यूज़ हमारे चैनल और मैं संध्या गुप्ता आ पहुँचे हैं इनके गांव और यहाँ से आगे थोड़ी ही दूर में इनका घर है। फैमिली से मुलाकात करेंगे, इनकी धर्मपत्नी है, बच्चे हैं घर पे और एक स्टोरी करने जा रहे हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं रंजीत सिंह जी के घर के बाहर। खूबसूरत सा गांव है। गांव वैसे खूबसूरत ही होता है, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधों से सजा हुआ घर और मुझे लग रहा है कि ये आम का पेड़ है। छोटे छोटे आम की छोटी छोटी क्यारियाँ पक चुकी हैं। अगले कुछ ही दिनों में ये आम पक जाएंगे और किसी के खाने के लायक हो जाएंगे। रास्ते भर में यहाँ पे खूबसूरत सा मंजर नज़र आ रहा है और अच्छा लगता है कि जब हम इतना एफर्ट करते हैं, इतनी जद्दोजहद के बाद पूछते पूछते जब हम एक वीर योद्धा के घर पहुँचते हैं, उनकी स्टोरी करते हैं, तो जो सुकून मिलता है हमें वो शायद किसी और काम से नहीं कभी भी मिल पाया। लांस नायक रंजीत सिंह जी के घर का वो दरवाज़ा, जिसे खोलते हुए भी दिल ऐसे घबरा सा रहा है। ना जाने अंदर कैसा माहौल होगा, पर हम ऑलरेडी फ़ोन करके आ रहे हैं। हमने उनकी वाइफ नेहा जी को फ़ोन कर दिया था कि हम आने वाले हैं और आपकी फैमिली और बच्चों से मुलाकात करने वाले हैं। काफ़ी सालों के बाद मैं इस घर पे आ रही हूँ और आते ही वो तुलसी का पेड़, जिधर नायक रंजीत सिंह जी की मदर पूजा किया करती थी हमेशा, आज भी ये पेड़ वैसा ही है, हरा भरा। तुलसी माता हरी भरी दिख रही है। हे तुलसी माँ, हमने जो बीड़ा उठाया, हम जो काम कर रहे हैं, आप उसमें हमें उत्साह देना, साहस देना, ताकि हम हमेशा इस कार्य को करते हुए अपना उत्साह बनाए रखें। नेहा, नमस्ते, कैसी हो? बड़े सालों बाद देखो मैं फिर से आ गई तुम्हें मिलने के लिए। जी। और ठीक हो तुम? जी। नमस्ते बच्चे, कैसे हो? आज हम लांस नायक रंजीत सिंह जी के घर पे बैठे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी नेहा हमारी छोटी बहन की तरह है। बहुत साल पहले मैं इनकी बेटी का बर्थडे मनाने आई थी यहाँ पे, उसके बाद मैं आज आ रही हूँ। नेहा, आज बड़े सालों बाद तुझे देख रही हूँ और आज घर पे वो सूनापन लग रहा है आंटी के बिना। तो मुझे पता ही नहीं था कि आंटी इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या हुआ था उनको? ऐसे ही फीवर हो गया था मैम, उसी वजह से कोई हफ्ता भर बीमार रहे वो। बस उसके बाद
ख़त्म हो गया, कुछ समझ में नहीं आया उनके साथ क्या हुआ है। मैं बात कर रही हूँ रंजीत सिंह जी की मदर की, जो अपने बेटे से अथाह प्रेम करती थी और उनके जाने के बाद वो टूट सी गई थी। धर्मपत्नी अपने आप को साहसी बनाए हुए बैठे हुए हैं नेहा, क्योंकि 2 छोटे बच्चों का लालन पोषण इनके सिर के ऊपर उनकी जिम्मेदारियाँ, और हमेशा माँ कुर्बानियाँ देती आई है। इन्होंने भी अपने बच्चों को परवरिश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नेहा, अभी बच्चे कौन सी क्लास में पहुंच गए हैं दोनों? बेटी मैम 12th में है, बेटा 10th के अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, रिजल्ट उसका भी नहीं आया है। आप थोड़ा मुझे बताओ रंजीत सिंह जी के बारे में। वो कौन सी यूनिट में थे और कब वो शहीद हो गए इस देश के लिए? मैम यूनिट 3 जैकरेफ 12 जुलाई 2017 में शहीद हुए थे। जैसे ओपी रक्षक उनका ऑपरेशन था, यही बताया है। तुम लोग कहाँ पे थे उस टाइम? उस टाइम मैम मीरा साहब उधर छोड़ा हुआ था रेंट पे, स्कूल की इधर गाड़ी की प्रॉब्लम की वजह से वहीं पास में स्कूल था तो छोड़ा हुआ था। तो वहीं पे अभी 2 महीने हुआ था इनको छोड़े हुए, गए हुए बाहर। तो जैसे कि बड़ी मज़े से रह रहे थे हम, तो ऐसे ही पता चलता है एक दिन कि उनको गोली लग गई, लेकिन ये नहीं बताया कि वो शहीद भी हो चुके हैं। ऐसे ही अंधेरे में रखा था उन्होंने हमें। वो तो जब मैं घर पहुंची बच्चों को लेके बड़ी मुश्किल से घर पहुंची, मम्मा को पता ही नहीं था, तो मम्मा को आके उठाया तो बोलते चलो सुबह चलते हैं उनके पास। तो सुबह फिर जब पेपर में देखा तो पेपर में देख के पता चला जी। कि रंजीत सिंह जी। हाँ जी, तब भी सुबह पता चला था हमें। पहले तो तो ऐसे उनकी ही पोस्टिंग कहाँ पे थी उस टाइम? पहले मैम जलंधर से कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा में? जी कुपवाड़ा में थी। फिर से वो भयानक मंजर और वो कुपवाड़ा शहर कश्मीर का एक हिस्सा, अनगिनत बलिदान कुपवाड़ा शहर ले चुका है। ना जाने ये बलिदान कब ख़त्म होंगे, ये कुर्बानियाँ हमारे जो फौजी भाई हैं वो कब देना बंद करेंगे, कब हमारा दुश्मन जो है सुधरेगा। नेहा, कितना मुश्किल हुआ बच्चों को बड़ा करने में? बड़ा मुश्किल होता है मैम, हस्बैंड के बिना बच्चों को पालना पोसना, हर पल उनका मतलब कमी खलती है हमें, बच्चों को, हमें कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनके बिना। बच्चे कितने साल के थे नेहा तब? था बच्चे 9 साल का लड़का था और 10 साल की बेटी। अच्छा, बहुत छोटे थे। जी, बड़ी मुश्किल से जहाँ तक का सफ़र तय किया है मैंने। मम्मा थे तो थोड़ा मतलब साथ था उनका बहुत ज़्यादा, मम्मा के जाने के बाद तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ मैं। पर हमें लगता है कि आप बड़ी स्ट्रांग हो। मैं जब जब तुमसे मिली हूँ तब मैंने देखा है, तुमसे सीखने की कोशिश की है। इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हो आप लोग? क्या करें मैम, बच्चों के लिए जीना तो पड़ता है। अंदर से तो टूट गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, इनके सामने हिम्मत रखनी पड़ती है। कितने साल हो गए थे तुम्हारी शादी को? 12 साल मैम। 12 साल में जब भी रंजीत सिंह जी की पोस्टिंग बाहर हुई, आप साथ जाते थे या आप जम्मू में ही रहते थे? नहीं मैम, मैं इधर ही रहती थी घर में। 2010 में गए थे गंगानगर, वहाँ 2-3 महीने ही रुके थे तो पोस्टिंग आ गई इनकी झांसी के लिए। फिर मैं आ गई वापस, फिर नहीं गई। अभी 2014 में गए थे हम। कितनी बार मौका मिला था उनके साथ रहने का आपको? बस यही 2 मौके मिले थे। वहाँ लास्ट बार तो यही जलंधर गए थे साथ में, यही 2 साल बिताए हैं साथ में। क्या पता था मैम ये 2 साल हमारे लिए जब जब हम कहानी करते हैं, इन वीर नारीज़ की आंखों के आंसू देखकर ऐसे मन जो है वो बहुत ही दुखी सा हो जाता है। हम कुछ कर नहीं पाते हैं इनके लिए, क्योंकि ये बहादुर नारियां हैं
हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की, जिनसे हम हर एक को हमें सीखने को मिलता है। बहुत ही हमें स्ट्रांग बनाती हैं ये नारियाँ, क्योंकि खुद इनमें अलग सी एक शक्ति आ जाती है। तो जब तक मम्मी थे आपके साथ, घर में और कौन कौन था? कितने भाई थे रंजीत सिंह जी के? अकेले भाई बहन थे, 2 ही थे ये भी। अकेले एक बहन और एक भाई। अकेले बेटे थे ये? जी। तो पापा तो पहले से दिमागी तौर से बीमार ही रहते हैं। वो ऐसे ही रहते हैं, उनको कोई पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या करना है। मम्मा ही थे जो भी थे हमारे घर में। आपके फादर इन लॉ हैं अभी? जी। उनको मतलब दिमाग के वो थोड़े से? जी, वो मतलब बात करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अच्छा, क्या हुआ उनको? उनको दिमागी तौर से ही पहले से बीमार हैं वो, पता नहीं क्या हुआ था। मम्मा बोलते, मम्मा की शादी से पहले ही ऐसे थे वो। अच्छा, तो मतलब आपकी मदर इन लॉ ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, बड़ा ज़्यादा। और इकलौता बेटा उनका, पति थोड़ा दिमागी बीमार, फिर भी शादी हो जाती है और उसके बाद इकलौता बेटा इस दुनिया से चला जाता है, इस देश के लिए शहीद हो जाता है। रह जाते हैं छोटे छोटे बच्चे और ये भी नारिस। कोई ऐसा पल है जो तुम हमसे शेयर करना चाहती हो, जो तुम्हारे अंदर का दुख, कोई ऐसी तकलीफ़ जो आप हमसे बात करना चाहते हो? मैम आपसे बात करके अच्छा ही लगता, कुछ सीखने को मिलता, हमारी भी हिम्मत बढ़ती आप लोगों से मिल के। वैसे तो हम ऐसे ही अकेले घर में पड़े रहते हैं, कुछ पता होता नहीं मैम, बोझ डल जाता है। बच्चों का स्कूल बड़ी मुश्किल होती है मैम। आगे बच्चे अभी बड़े होने हैं, अभी बड़ी क्लासों में हैं, आगे का कैसे तय करूँगी कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ इतने साल तुमने बहादुरी से काम किया, इतने साल हिम्मत रखी, आगे भी तुम कर ही लोगी। मुझे बहुत तुमसे उम्मीदें हैं, हर वीर नारी से उम्मीद होती है कि तुम सब कुछ कर सकती हो। कोई ऐसा शादी का वो पल याद है तुम्हें जो मेमोरी बनकर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हो? कोई ऐसा पल शेयर अभी करना कुछ भी चाहोगे? याद नहीं है मैम, कुछ भी, सब कुछ ऐसे फीका सा लगता है। कितने साल की थी तुम जब तुम्हारी शादी हुई? 23 की मैम। 23 साल की उम्र जी। में। कौन से गांव की रहने वाली थी तुम? मैम गरोटा, रांचन गरोटा से हूँ मैं। अच्छा। बैरी छपड़िया मेरा गांव पड़ता है, वहीं से हूँ मैं। कोई दिन त्योहार जब भी तुमने मनाया रंजीत सिंह जी के बिना, मुझे पता है कि हर पल तुम्हें वो याद आती होगी। कुछ किया ही नहीं मैम उनके बाद, मन ही नहीं करता कुछ करने का। जब भी त्योहार आता है फिर वही पुरानी यादें सामने आ खड़ी होती हैं। कुछ रंजीत सिंह जी के लिए बता सकती हो, क्या शौक थे उनके? क्या बातें करते थे तुम्हें जब भी वो तुम्हारे पास बैठते होंगे? यही बच्चों का, इनको क्या करना है आगे, कैसे वो करूँगा, इनके फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते थे वो। इनको अच्छी पढ़ाई, सब एजुकेशन वगैरह, आगे का इनका क्या करूँगा। सोचती हूँ लोगों के लिए भी इतना अच्छा सोचते और बच्चों के लिए भी सोचते थे कि उनका ऐसे करो, तो अपने लिए पता नहीं क्या क्या सपने संजोए थे उन्होंने। कोई ऐसी बात करते थे तुम्हारे साथ? जी मैम। क्या बात करते थे वो? यही कि बच्चों को पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, अच्छी जो भी मतलब हो सकेगा करेंगे बच्चों के लिए। नेहा, रंजीत सिंह जी एक अच्छे वफादार फौजी थे हिंदुस्तान के, उसके साथ साथ उनमें कोई ऐसी खूबियाँ थी और इसके अलावा भी कोई शौक़ रखते थे वो? बस देशभक्ति, अपना देश के लिए जो भी था शौक उनका, देश के लिए मार मिटना। कई बार तो मैं बोलती थी, जैसे पता चलता था, अभी जैसे पता चला जूनियर यहाँ जा रही, मैंने बोला छोड़ दो नौकरी। बोलते हम भी सिपाही हैं, सीना तान के गोली खाना सीखा है हमने। औरत वैसे ही मैम डगमगा जाती है ना जब सोचते थे इतने बड़े हादसे होते हैं उधर। डर लगता था जी। और वह डर नासूर बनकर तुम्हारी ज़िंदगी में उतर गया, देश के लिए कुर्बानी दे दी।
रंजीत सिंह जी ने। वीर योद्धा जितने भी हैं हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के, वो नीडर होते हैं। वो प्रायोरिटी जो होती है वो उनका देश होता है, फैमिली बाद में आती है। हर वीर योद्धा ऐसा ही बन के उतरा है इस हिंदुस्तान में। कहते हैं ये वीर योद्धा अलग दुनिया के होते हैं, इंसान के रूप में चंद सालों के लिए जन्म लेकर आते हैं पृथ्वी पर और फिर दुश्मनों का नरसंहार करते हैं। दुश्मनों को ख़त्म करना ही इनका धर्म होता है और जब दुश्मनों को ख़त्म कर देते हैं तो इस दुनिया को अलविदा करके चले जाते हैं, पर पीछे रह जाते हैं रोते बिलखते लोग, इनकी धर्मपत्नी, इनके छोटे छोटे बच्चे। काजल नायक रंजीत सिंह जी की इकलौती बेटी अब 12th क्लास में पहुंच गई है। जब मैं इससे मिलने आई तब ये बहुत छोटी थी। अपनी दादी माँ के साथ इनके घर में छोटी छोटी बकरियाँ, गायें हुआ करती थी। मुझे वो दिन आज भी याद है। मैंने यहाँ पे आंटी ने मुझे गाय का फ्रेश दूध पिलाया था। इतना अच्छा, इतना एंजॉय हमने किया था। आज मौका मिला है, ये बड़ी हो चुकी है, कुछ ऐसी यादें जो ये इनके पापा के साथ इनकी जुड़ी हुई हैं। काजल, तुम्हें याद है पापा? बिल्कुल याद है, उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद है। पापा की लाडली थी तुम जी। तो पापा लास्ट टाइम कब मिले थे तुम्हें? तब हम APS मीरन साहिब में पढ़ते थे, तो उस टाइम वो 2-3 घंटे के लिए आए थे। तो उस टाइम पे जैसे हमें छुट्टी हुई तो आगे सरप्राइज़ भी मिला, क्योंकि पापा श्रीनगर के लिए निकल गए थे, बट वहाँ पे कोई पता नहीं कौन सी जगह वहाँ पे ऐसे रुके हुए थे। तो जैसे हम स्कूल से बाहर आए तो आगे सरप्राइज़ मिल गया कि पापा आए हैं, वो भी 1-2 घंटे के लिए। तो जैसे वो आए तो मतलब उन लोग, पापा ने और मम्मा साथ में थे, तो इतना कुछ लाया हुआ था। मतलब उनको लगता था जैसे हम धूप में आते हैं, मतलब स्कूल से घर वहाँ पे जहाँ हम रहते थे तो वहाँ का 10 मिनट का रास्ता था, तो हम ऐसे धूप में आते थे बिना अम्ब्रेला के। तो उन्होंने देखा कि बिना अम्ब्रेला के जा रहे हैं, तो उन्होंने जल्दी से अम्ब्रेला लिया मेरे और मेरे भाई कार्तिक के लिए। तो वो चीज़ लास्ट टाइम, फिर उसके बाद हम ट्यूशन का टाइम हो गया तो हम चले गए। तो वो कुछ 10-20 मिनट जो हमने उनके साथ बिताए हैं, तो वही है लास्ट पल हमारे। उसके बाद फिर पापा की न्यूज़ आ गई। कितनी देर के बाद न्यूज़ मिली थी पापा के? पापा की न्यूज़ मिली थी हमें 11 जुलाई को। उस टाइम पे हम शाम को ट्यूशन पढ़ रहे थे, पास में था, 2-3 मिनट का रास्ता था। तो हमें ट्यूशन से जैसे छुट्टी हुई तो हम बाहर आए तो मम्मा को GCU अंकल का फ़ोन आया, कहते कि इनको गोली लग गई है। तो मम्मा उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाए, मम्मा रोने स्टार्ट हो गए और हमें खींच के लेकर चले गए वहाँ पे जहाँ पे हम रहते थे, रेंट वाले। कौन सी क्लास में थे तुम तब? 5th। 5वीं क्लास में। और भाई? 4th क्लास में था। अच्छा। तो जैसे हम वहाँ आए घर पे तो वहाँ पे मम्मा गिर गई नीचे, उनसे वो चीज़ हैंडल ही नहीं हुई कि उनको गोली लग गई है। तो वहाँ पे फिर बताया, वहाँ पे और भी एक फैमिली थी हमारे साथ जो कि जलंधर से आई थी, तो वो कह रहे, उनको बता रहे थे कि पापा को गोली लग गई है। तो उस टाइम पे मेरा भाई जो था वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैंने उसको रोते टाइम देखा था। उसके बाद उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे, शायद इसलिए कि वो शॉक्ड हो गया इन सब चीज़ों से। और फिर उसके बाद शाम का टाइम था, तो फिर 2-3 घंटे के बाद 6 बजे थे उस टाइम पे, तो 7 बजे हमें चाचू का फ़ोन आता है कि हम आपको लेने आ रहे हैं। तो एक ये शॉकिंग न्यूज़ बन गई कि इनको कैसे पता लग गया। तो हमें और डर पड़ गया कि कुछ तो हुआ है, गोली नहीं लगी, कुछ और भी हुआ है। तो फिर हम ऐसे रोड पे खड़े हुए, चाचू आए तो आगे घर आए तो देखा कोई भी नहीं था, सब सो रहे थे, दादी दादू वगैरह। तो इनको आई मैं तो उठाया, इनको बताया कि दादी पापा को गोली लग गई है। तो वो भी आगे से हैंडल नहीं कर पाए, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। तुम्हारे? जी। तो उस टाइम पे देखा 10-20 मिनट के बाद सारे, मतलब कि घर भर गया हुआ है, इतने सारे। मतलब 5th क्लास में थी और तुम सबको संभाल रही थी? जी। तो मैं बोल रही थी सबको कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, पापा आने वाले हैं, वो ऐसे ही हैं। तो उस टाइम पे सब आ गए हमारे घर पे, क्योंकि हमारे घर के जितने भी मोहल्ला है तो सबको पता लग गया था कि वो शहीद हो गए हैं, बट हमें ये बताया गया कि गोली लगी है, ठीक है। तो फिर मैं सो गई, मतलब कि जैसे अंदर हम रूम में गए तो सब कहते कि ठीक है पापा गोली लगी है, आने वाले हैं, सुबह आ जाएंगे। तो मुझे सुला लिया गया, क्योंकि हम छोटे थे तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रखा गया, तो हमें अलग सेपरेट रूम में सुला दिया गया। तो सो गई थी मैं, तो सुबह जैसे उठी तो सब रोने लग गए।
मतलब एक होता है शॉकिंग, आप सो के उठ रहे हो और सारे मतलब कितनी जोर जोर से रो रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आपसे हैंडल नहीं की जाती है। तो आप जैसे जाते हो मम्मा के पास तो पूछते हो कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि पापा शहीद हो गए। तो वो चीज़ है जो हैंडल नहीं कर पाती। आज भी जब स्कूल में किसी को पापा के साथ देखती हूँ तो याद आता है कि काश हमारे पापा होते तो। पापा तो हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी यादों में, है ना? यादों में है, रियल में नहीं है। जहाँ उनकी कमी है वो पूरी नहीं हो पा रही, कैसे मैनेज करते हैं अभी हम ही जानते हैं। ट्वेल्थ क्लास पहुंच गई हो अब तुम। 5th क्लास में थी जब पापा चले गए सबको छोड़ के। 12th क्लास तक का सफ़र तुमने बहुत बहादुरी के साथ निभाया। आगे भी पापा की उम्मीदों पे तुम्हें खरे उतरना है ना? क्योंकि पापा के सपने थे। क्या सपना था पापा का नेहा काजल? कहते हैं आर्मी ऑफिसर बनना है। जैसे मेरे और मेरे भाई कार्तिक के लिए वही इंस्पिरेशन है कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। पापा की हालत ठीक नहीं थी, उनकी मम्मा ने भी इतना स्ट्रगल किया, बाहर जाते थे काम करने। तो कैसे मतलब कि उन्होंने अपने बचपन का सफ़र फौज तक कैसे तय किया वो सब बताते थे हमें। तो आगे भी उन्होंने यही बताया कि आर्मी ऑफिसर बनना है, और अगर तुम नहीं भी बन पाओ बट एटलीस्ट ये कर जाना कि लोग, अगर तुम जा रहे हो, अगर तुम्हारी डेथ हो जाती है तो लोग तुम्हें याद करें कि वो इंसान था, अच्छा इंसान बनकर दिखाना सबको। पापा बोलते थे, ऐसा समझाते थे आपको? समझ नहीं आ रही है, मैं निशब्द हो गई हूँ। मेरे पास ऐसे शब्द ही नहीं बच रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है जब पिता का साया सर से उठ जाता है बच्चों के। बहुत मुश्किल होती है बच्चों का वो हर पल अकेले बीतना पापा के बिना। जब सारे बच्चों के पेरेंट्स घर पे स्कूल पे आते हैं लेकिन पापा नहीं होते, तो वो जो राह तकती बेटी की आंखें हैं वो हमेशा सपने लेती है कि काश पापा होते तो वो भी आते, है ना काजल? अभी तुम 12th में पहुंची हो, क्या करना चाहती हो आगे? आर्मी ऑफिसर बनना है। आर्मी ऑफिसर बनना है जी। पापा की कुर्बानी हो गई है, उनका बदला लेना है। उनका बदला लेना है। जी। कैसे लोगी बदला? एनडीए के थ्रू तैयारी कर रही हूँ, तो एनडीए के थ्रू जैसे अगर हो जाता है तो 3 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद लेफ्टिनेंट सीधा हो जाएगा। तो उसके बाद जहाँ पोस्टिंग आएगी वहाँ देखा जाएगा। देश की ही रक्षा करनी है जैसे पापा ने सिखाया है, और उनके दिखाए रास्ते पे चलना है। मन बना लिया तुमने? जी, स्टार्टिंग से यही है। जिस टाइम पता लगा था पापा शहीद हुए हैं, उस टाइम से जो आ गया दिल में वो अभी तक बुझी नहीं है। बेटी के मन में एक आग है देश के लिए। अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। पापा चाहते थे कि बेटी उनकी फौजी बने, देश के लिए लड़े, और आज बेटी बड़ी हो रही है, फिर से अपने पापा के सपनों को सजोने लगी है, बिना डर के, बिना खौफ के। किसके लिए? आप सबके लिए, हम सबके लिए। देश के लिए जान देने वाले इंसान तो चले जाते हैं, लेकिन जज्बा पीछे कायम रहता है, और वो जज्बा देखने को मिला है हमारे होनहार बच्चे कार्तिक में, जिसको पापा के सपने पूरे करने हैं। खामोश सा लेकिन ज़िंदा दिल इंसान है कार्तिक। अभी 16 साल उम्र हो गई है, 11th में पहुंच चुका है, लेकिन सपने जो हैं वो बड़े बड़े हैं। वो सपने क्या हैं? सपने हैं अपने पापा के सपनों को पूरा करना, इस देश के लिए कुछ करना, अपनी माँ के रोते हुए आँखों को हंसी में बदलना, अपनी गुड़िया जैसी बड़ी बहन को वो मुकाम पे पहुंचाना और पहुंचते हुए देखना। इस छोटे से बच्चे के जज्बे को हम सलाम करते हैं। कार्तिक, पापा बहुत याद आते हैं,
हर पल। जी मैम। तुम्हें कुछ बचपन की वो याद है जो पापा आखिरी बार मिले थे तुम्हें, और उन्होंने वो क्या प्यार किया था, क्या वो बातें हुई थी, याद होगा तुम्हें? जी मैम। क्या था उस मैम टाइम? लास्ट टाइम तो जब पापा जा रहे थे, पोस्टिंग हो रही थी कुपवाड़ा में, तो हम बस में मतलब उनको चढ़ाने गए थे। वही लास्ट उन्होंने सिर पे हाथ फेरा था कि ध्यान रखना घर वालों का, मतलब इतना बोला था कि मम्मा का ध्यान रखना। तो वो बात अभी तक मैंने घर वालों को भी नहीं बताई है। वो अंदर ही अंदर मतलब रखता हूँ बात को, ताकि मम्मा को दुख ना पहुँचे पुरानी बातों से, इसलिए मैं बातें करता नहीं हूँ इतनी। मैंने शुरू से देखा है तुम शांत रहते हो, कम बोलते हो, लेकिन मैंने सुना है कि कम बोलने वाले इंसान के अंदर बहुत कुछ करने की हिम्मत होती है। वो हिम्मत तुम्हारे आंखों में मुझे दिखाई दे रही है। क्या वो सपना है जो तुम पूरा करना चाहते हो? सपना मैम, आगे पापा का नाम रोशन करेंगे, और जितना पापा ने, अगर हमें कोई जानता भी है तो पापा की वजह से ही जानता है। तो अगर पापा ने इतना नाम बनाया है, तो मतलब अगर मैं उनका बेटा हूँ, शहीद बाप का बेटा हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके नाम को और आगे लेके जाने का। तो उसके लिए मैं करूँगा आगे। कैसे करोगे? मैम अभी क्या इरादा है तुम्हारा कि 12th के बाद क्या करना चाहोगे? मैम जाना तो आर्मी में ही है। अच्छा, तुम भी आर्मी में जाना चाहते हो? डर नहीं लगता आर्मी में जाते हुए? नहीं मैम। रोज़ जब खबरें सुनते हो कि दुश्मन हर रोज़ ताक लगाए हुए बैठा है, तो वो डर नहीं लगता कि पापा तो शहीद हो गए? मैम वो भी लड़ते लड़ते के देश के लिए जान दे के गए हैं। उससे ही हमें सीख मिलती है कि तुम्हारे पापा में अगर इतना जज्बा है, इतना उनके अंदर उनके गट्स हैं, तो वही गट्स हमारे अंदर भी है। हम एक हिंदुस्तानी शेर के बेटे हैं, तो उसके लिए डर नहीं लगता मैम। मैम मौत तो आनी है, पर जब उसका हुक्म होगा तभी आनी है, ऐसे नहीं आती। घर खाली लगता है पापा के बिना? लगता तो है मैम, इसलिए रौनक लगाई होती है। बोलते रहता हूँ, आपस में झगड़ते हैं भाई बहन, ताकि मम्मा को भी थोड़े ध्यान इधर रहे, हंसते रहें, इसलिए। क्या क्या किया मम्मा ने आपके लिए? कैसे कैसे आपके चेहरों में स्माइल लाई? स्माइल मैम, मम्मा खुद हंसते हैं इसलिए हम हंसते हैं। मम्मा ने कभी अपना दुख हमें बताया नहीं, क्योंकि मम्मा को पता है कि अगर मैं रोऊंगी तो बच्चों का क्या होगा, और हमें पता है कि अगर हम रोएंगे तो माँ का क्या होगा। अगर हम हंसेंगे तो माँ हंसेगी, माँ हंसेगी तो हम हंसेंगे। तो बहुत सेक्रीफाइस किया है मम्मा ने हमारे लिए। एक बेटे को बड़ी उम्मीद होती है अपने बाप से, जब उसका बाप उसके साथ होता है। जी मैम। तो जब आपके पिता आपके साथ नहीं है तो वो कैसा लगता है आपको? मैम होता तो है फील। अब स्कूल जाते हैं, बच्चों के मम्मी पापा लेने आते हैं, पापा आते हैं, पापा के साथ बच्चे, अपने बेटे खासकर, एक दूसरे से इतना प्यार होता है, आपस में बात करते हैं। कभी ऐसा लगता है आसमान में बैठे हुए पापा दूर से देखकर आप सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं? यस मैम, मैं तो कई बार छत पे चढ़ा आता हूँ शाम के टाइम पे, तो ऊपर देख रहा होता हूँ उनको। कभी रात में पापा की फ़ोटो लगाई हुई है, उनके साथ हमारी छोटी होती फ़ोटो है, वो देखते रहता हूँ रात भर। तो बस। ऐसा लगता है कभी कभी कि पापा साथ हैं? मैम साथ ही हैं, गए कहीं नहीं हैं, बस दिखते नहीं हैं। साथ हैं, कहीं नहीं गए। पापा कैसे जा सकते हैं अपने प्यारे से बच्चों को छोड़कर, अपनी खूबसूरत प्यारी सी मासूम धर्मपत्नी को छोड़कर? वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ जिस्म जल जाते हैं, आत्मा तो यही रहती है हर एक इंसान के साथ, और देखती रहती है बच्चों को बड़ा होते हुए। वो देखते हैं कि उनकी धर्मपत्नी रो रही है, लेकिन वो दिखते नहीं हैं, पर होते साथ ही हैं। और ये साथ जो है वो हमेशा इनके इर्द गिर्द रहता है। उनकी फ़ोटो पीछे लगी हुई है, फ़ोटो में आप देख सकते हो वो स्माइल कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि जो काम मैंने छोड़े हैं वो आपको पूरे करने हैं। नेहा, आज बच्चे तो जवान हो गए हैं, दोनों तुम्हारे पास बैठे हुए हैं,
फिर से वो जज्बा रखते हैं आर्मी ऑफिसर बनने का, तो ये हिम्मत देखकर तुम्हें कैसा लगता है? बड़ा अच्छा लगता है मैम। डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं मैम, कोई डर नहीं। अगर पापा ने देश के लिए शहादत दी है तो बच्चे भी उन्हीं के बनाए के रास्ते चलेंगे ना। आज की जनरेशन जो को क्या तुम मैसेज देना चाहोगी नेहा? आज की जनरेशन को मेरा मैसेज यही जाता है मैम कि हर माँ, हर बेटा यही मन में विचार करे, अगर हर कोई ये सोचेगा कि हम फौज में नहीं जाएंगे, फौज में नहीं जाएंगे, तो कौन करेगा देश की रक्षा में। जो भूल जाते हैं देश के उन वीर योद्धाओं को, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? उनके लिए क्या बताऊं मैम, अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है क्या सोचते हैं। अभी मेरे हस्बैंड ने अगर जान दी है, देश के लिए शहादत दी है, तो मैं तो बच्चों को यही शिक्षा दूंगी कि पापा के बनाए रास्ते पे ही चलना। अगर देश की रक्षा करते करते शहीद भी हो जाओ तो कोई गम नहीं। गर्व है मुझे अपने हस्बैंड पे जिन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है। गर्व है मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। ये वीर नारी अपने बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है कि फौजी बनो और फिर से अगर ज़रूरत पड़े देश को तुम्हारी तो पीछे नहीं हटना। जय हिंद। देश की आन बान शान को बरकरार रखना है इन बच्चों ने, इसीलिए तो ये तिरंगा इनके हाथों में दिया गया है, क्योंकि हमें फ़ख्र है कि आज हम इनके पास खड़े हैं और ये तिरंगा इनके हाथ में देकर तिरंगे का सर भी ऊंचा हो गया है। जय हिंद।